गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट टॉपिक वर्गीकरण एंड नामकरण। ठीक है, तो नामकरण की बात करें तो हैलोजन कंपाउंड का नामकरण, इसका हैलोजन यौगिकों का नामकरण इस प्रकार से किया जाता है। तो हैलोजन यौगिकों में क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, मोनो। क्या होता है, मोनो। फिर क्या होता है, इसमें होता है डाई, और क्या होता है, ट्राई, और हम इसको क्या कहते हैं, टेट्रा। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो मोनो का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक हैलोजन होता है। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास में क्या है, CH3Cl C2H5Cl। ठीक है, तो नामकरण में हम बात करें कि हैलोजन यौगिक है, उनका नामकरण है वो मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा के आधार पर किया जाता है। तो आपको पता है इस कार्बन के साथ में एक हैलोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी कितना जुड़ा हुआ है, एक। तो कहने का मतलब ये जो हैलोजन है इसको हम क्या कहते हैं, मोनो हैलोजन। क्या कहते हैं इसको, मोनो। ठीक है, अगर दो जुड़े हो तो उसको क्या बोलते हैं, डाई। अगर दो हैलोजन जुड़े उसे क्या बोलते हैं, डाई। अगर तीन जुड़े हो तो उसको क्या कहते हैं, ट्राई। अगर ये चार हैलोजन जुड़े उसे क्या बोलते हैं, टेट्रा। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा। जैसे अगर हम बात करें CH2Cl CH2 और क्या आ जाएगा, Cl, इसको हम क्या बोलेंगे, डाई हैलोजन। क्या कहते हैं इसको, डाई हैलोजन। और यदि इस प्रकार से हो जाए CH2Cl CH और क्या आ जाए, Cl, और CH2 क्या आ जाए, Cl, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई हैलोजन। क्या बोलते हैं, ट्राई। तो ये तो हो जाएगा ट्राई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डाई। अगर हम बात करें हैलोजन तो कहने का मतलब यदि एक कार्बन के साथ में चार जुड़े हो तो क्या हो जाएगा, टेट्रा। क्या हो जाएगा, टेट्रा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भी मोनो, डाई और क्या हो जाएगा, ट्राई और क्या हो जाएगा, टेट्रा। ठीक है, तो याद रखना आपको हैलोजन यौगिकों में मोनो क्या होते हैं, डाई क्या होते हैं, ट्राई क्या होते हैं और टेट्रा क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नामकरण की। तो नामकरण में आपको याद रखना है कि हैलोजन जितने भी कंपाउंड हैं, क्या है, जितने भी हैलोजन कंपाउंड है, ठीक है, जितने भी हैलोजन कंपाउंड है उन सभी कंपाउंड में, उन सभी कंपाउंड में नामकरण करने के कुछ नियम हैं। जैसे नामकरण के नियम क्या है, सबसे पहला नियम क्या है, देखिए नामकरण का नियम एक नंबर क्या है। सबसे पहला नियम है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनना। कार्बन की लंबी श्रृंखला का, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना। ठीक है, दूसरा इसका नियम क्या है, ठीक है, कि नामकरण है उस कार्बन से किया जाए, वे नामकरण वहां से शुरू करते हैं जहां हैलोजन को कम से कम अंक मिले। हैलोजन को क्या मिले, कम से कम अंक मिले। यानी कहने का मतलब जो नजदीक होगा नामकरण वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, यदि एक से अधिक हैलोजन हो, एक से अधिक, एक से अधिक हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई। क्या बोलेंगे, डाई। और तीन हो तो ट्राई, चार को क्या बोल देंगे, टेट्रा, पांच को क्या बोलेंगे, पेंटा, छह क्या बोलेंगे, हेक्सा। ठीक है, इसी प्रकार यदि भिन्न भिन्न हैलोजन जुड़े हो, क्या जुड़े हो, भिन्न भिन्न हैलोजन जुड़े हो, तो इन हैलोजन का जो नामकरण है वो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर किया जाएगा। इसके आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला। अब अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब, अगर किसी भी हैलोजन कंपाउंड का नाम ए से शुरू होता है तो पहले ए आएगा, जो बी होगा उसका क्या आएगा, बी, और फिर क्या आएगा, सी। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इनका नामकरण शुरू करना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है
तो इस प्रकार से कार्बन की लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं हम सबसे पहले चयन करते हैं। फिर कार्बन का नामकरण उस हैलोजन शुरू करेंगे जहां से हैलोजन को कम से कम अंक मिले। एक से अधिक होने पर हैलोजन क्या बोलेंगे, डाई, ट्राई और टेट्रा। यदि हैलोजन एक से अधिक है या भिन्न भिन्न हैलोजन है तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका नामकरण करने का नियम है। ये जितने भी हैलोजन होते हैं ये क्या होते हैं, पूर्व लगन के रूप में आते हैं। जितने भी हैलोजन हैं वो किस रूप में आते हैं, पूर्व लगन के रूप में। किसके रूप में आते हैं, पूर्व लगन के रूप में आते हैं। ठीक है, और इनको है ना हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से पहले लिखा जाता है। इसको कार्बन की श्रृंखला से क्या करते हैं, श्रृंखला से पहले लिखा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, पूर्व लगन होता है। क्या होता है, पूर्व। तो पूर्व लगन का मतलब क्या हुआ कि जिसको कार्बन श्रृंखला से पहले रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूर्व लगन। अब नामकरण करें, क्या करें, नामकरण। तो देखिए नामकरण किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, जैसे हमने नामकरण लिखा तो सबसे पहले हम इनका IUPAC नामकरण में पढ़ेंगे, इसका सम्मान नाम में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप में अपने पास में क्या है, CH3 और क्या है, Cl। ठीक है, फिर अपने पास में क्या है, CH3 CH2 और क्या है, Cl। फिर क्या है, C3H7 क्या है, Cl। ठीक है, फिर क्या है अपने पास CH ठीक है, अगर अपने पास में ऐसे हो जाए CCl4। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पर देखिए अपने पास ये है CH3Cl। तो आपको कल बताया था कि ये ग्रुप क्या कहलाता है, एल्किल ग्रुप। एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये क्या कहलाते हैं, एल्किल ग्रुप, R कहलाते हैं ना। तो इसका सामान्य भाषा में क्या लिखेंगे, मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, इसका सामान्य नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। भी सामान्य नाम जैसा है वैसे का वैसा लिखेंगे, तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। IUPAC नामकरण करेंगे तो आपको पता है कि जितने भी हैलोजन है वो क्या होते हैं, पूर्व लगन होते हैं। तो पहले इसको लिखेंगे, तो पहले इसको लिखेंगे हैलोजन को, तो क्लोरो और क्या आ जाएगा, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथेन। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें इसकी CH3CH2 और क्या है, Cl। तो CH3CH2 दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5। और इसको हम क्या बोलेंगे, एथिल। और Cl को क्या बोल देंगे, क्लोराइड। तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। और IUPAC नाम करेंगे तो दो कार्बन है तो ये तो कार्बन की श्रृंखला तो बाद में आएगी, हैलोजन पहले आएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरोएथेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो, और हम क्या लिखेंगे इसको, एथेन, क्लोरोएथेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए CH3Cl। तो तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोपिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। IUPAC नाम क्या होगा, क्लोरो, और क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन है लेकिन तीन हैलोजन है। एक कार्बन है लेकिन तीन हैलोजन है। ठीक है, तो तीन आपको बताया था कि जब एक से अधिक हैलोजन उसे क्या बोलते हैं, डाई, ट्राई और टेट्रा। तो तीन ऐसे क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। और IUPAC नाम करेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो। क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो, और क्या आ जाएगा, मेथेन। ट्राई क्लोरो मेथेन। ठीक है, अगर CCl4 है इसे क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्रा, और क्या लिखेंगे, क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो CCl4 क्या आ जाए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। IUPAC नाम करेंगे तो क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो मेथेन। टेट्रा क्लोरो क्या आ जाएगा, मेथेन।
तो इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाएगा। भी सामान्य भाषा में तो जो भी एल्किल ग्रुप उसको वैसे लिखेंगे और क्या लगा देंगे क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, पेंटिल क्लोराइड, हेक्सिल क्लोराइड। और IUPAC से नाम करेंगे तो क्या लगा देंगे, हेलोजन है वो क्या है, पूर्व लगन है। तो कार्बन श्रृंखला से पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन, या ऐसे आ जाए क्लोरोफॉर्म है तो ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। तो इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। इसके अलावा नामकरण करने का एक और भी है। अगर कोई नामकरण ऐसे हो जाए तो कैसे लिखेंगे, देखिए अगर नामकरण करने का अगर इस प्रकार से प्रोसेस हो जाए तो आप किस प्रकार से लिखोगे, देखिए देखिए अगर इस पर सोच आ जाता है कि आपके पास यहाँ पर क्या है, CH3 CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा Br और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl। तो यहाँ पर क्या है, ब्रोमाइड है, क्या यहाँ पर ब्रोमाइड, और यहाँ पर क्या है, क्लोराइड। तो नामकरण हम वहां से शुरू करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह कम से कम अंक मिलेंगे। तो कार्बन की श्रृंखला का ये चयन करेंगे, ये आ गया अपने पास में कार्बन की श्रृंखला, और नामकरण यहाँ से शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो ब्रोमीन है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो ABCD या अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर पहले कौन आता है, बी आता है। कौन आता है, बी। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। क्या नाम होगा, 2 ब्रोमो। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। 3 क्लोरो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। तो क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, और क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, एक तो ये तरीका हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हो जाए, देखिए नेक्स्ट, अगर कोई प्रोसेस ऐसी हो जाए कि CH3 CH Cl Cl CH3 CH2 और क्या आ जाए CH3, तो यहाँ देखिए यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी ज्यादा होगी ना, इसलिए हम यहाँ पर बॉन्ड लगाएंगे। तो 1 2 3 और ये कितनी होगी, 4। इसका मतलब ये हुआ कि हैलोजन है। क्या है, हैलोजन। तो आपको पता है एक कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, 2। तो एक कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन है, तो नामकरण किस आधार पर करेंगे, देखिए अब कार्बन में सबसे पहले श्रृंखला का चयन करेंगे, नामकरण उससे करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह कम से कम अंक मिले, है ना। तो नामकरण यहाँ से शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 और ये 4। अब 2 नंबर कार्बन पर जुड़े तो क्या बोलेंगे, 2 2, दोनों 2 पर है ना, तो 2 2 डाई क्लोरो, 2 2 डाई क्लोरो, 1 2 3 और ये 4, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। तो शायद आप समझ गए होंगे नामकरण करने का तरीका क्या रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका नामकरण। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण देखिए, हैलोजन का क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण। इसका हम क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण। ठीक है, 1 नंबर वर्गीकरण क्या है कि हैलोजन को परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इनको निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलो एल्केन को या एल्किल हैलाइड को हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसको एल्किल हैलाइड को। तो 1 नंबर क्या है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बात करें, जैसे तो हैलोजन वर्गीकरण क्या है, सबसे पहले हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बात करेंगे। तो अपने पास में देखिए किस प्रकार से ये सीरीज बनती है। तो देखिए आपके पास में क्या है, यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार से बनती है कि आपके पास में CH4, तो CH4 में से माइनस हाइड्रोजन प्लस में क्या कर देते हैं, Cl।
तो ये क्या बन जाता है CH3 और क्या आ जाएगा Cl। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसमें से क्या कर देंगे माइनस क्या कर देंगे हाइड्रोजन और प्लस में क्या कर देंगे Cl, तो क्या बन जाएगा CH2 और क्या आ जाएगा Cl2। ठीक है, फिर इसमें से क्या करेंगे माइनस हाइड्रोजन और प्लस में क्या कर देंगे Cl, तो क्या बन जाएगा CHCl3। ठीक है, और फिर इसमें से क्या करेंगे माइनस का हाइड्रोजन प्लस में क्या कर देंगे Cl, तो क्या बन जाएगा CCl4। क्या बन जाएगा CCl4। ठीक है, तो जिसमें हम क्या कहते हैं कि जिसमें एक हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे मोनो, जिसमें दो हैलोजन उसे क्या बोलेंगे डाई, तीन हो जाए उसे बोलेंगे ट्राई, और जिसमें चार हैलोजन होगा उसे क्या बोलेंगे टेट्रा। क्या बोलेंगे इसको टेट्रा। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इनको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, चार भागों में। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, चार भागों में। ठीक है, तो देखिए कि इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे इसकी हम सीरीज बना देते हैं कि आपके पास में सबसे पहले क्या आएगा CH3, क्या आएगा CH3 और क्या आएगा Cl। ठीक है, फिर क्या आएगा CH2 और क्या आएगा Cl2। ठीक है, और फिर क्या आएगा CH और क्या आएगा Cl3, और फिर क्या आ जाएगा CCl4। क्या आ जाएगा CCl4। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका सूत्र। ठीक है, तो CH3Cl, CH2Cl2 और CHCl3 और CCl4। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, इसका सामान्य नाम देखिए, तो CH3Cl को क्या बोल देंगे मेथिल क्लोराइड। क्या बोल देंगे मेथिल क्लो और क्या आ जाएगा राइड, तो मेथिल क्लोराइड। और इसे क्या बोल देते हैं CH2 क्या बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। क्या बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं इसको क्लोरोफॉर्म। ये हो जाएगी क्लोरोफॉर्म। और CCl4 को क्या बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ये हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया इसका सूत्र तो हो गया CH3Cl में क्या बोला मेथिल क्लोराइड, CH2Cl में क्या बोल देना मेथिलीन क्लोराइड, और CHCl3 में क्या बोल देना क्लोरोफॉर्म, और CCl4 में क्या बोल देना कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया इसका सामान्य नाम। अब पढ़ते हैं इसका IUPAC नाम। क्या पढ़ेंगे IUPAC नाम। तो IUPAC नाम पढ़ेंगे तो आपके पास में यहाँ पर कितने हैलोजन है, एक हैलोजन, और कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ, तो क्या बोलेंगे क्लोरोमेथेन। क्या बोल देंगे क्लोरो, और IUPAC नाम क्या बोल देगा क्लोरोमेथेन। अब देखिए यहाँ पर एक हैलोजन के यानी एक कार्बन के ऊपर दो हैलोजन जुड़े हुए हैं, तो क्या बोलेंगे इसको डाइक्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे इसको डाइक्लोरो, क्या बोलेंगे डाइक्लोरो, और क्या बन जाएगा मेथेन। ठीक है, और जिसमें तीन हैलोजन जुड़े उसे क्या बोलते हैं ट्राइक्लोरो। क्या बोलेंगे ट्राइक्लोरो, और क्या आ जाएगा मेथेन। तो तीन हैलोजन को क्या बोल देंगे ट्राइक्लोरो मेथेन, और इसे क्या बोल देंगे टेट्राक्लोरो। क्या बोलेंगे टेट्राक्लोरो, और क्या आ जाएगा मेथेन। तो ये आ जाएगा टेट्राक्लोरो और क्या आ जाएगा मेथेन। ठीक है, अब इनकी श्रेणी देखी जाएगी, ये किस प्रकार की श्रेणी है। इसे क्या बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन श्रेणी, मोनो हेलो एल्केन श्रेणी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी डाई हेलो एल्केन श्रेणी। इसे क्या बोलेंगे डाई हेलो एल्केन श्रेणी, डाई हेलो एल्केन श्रेणी। और इसे क्या बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन श्रेणी। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे टेट्रा टेट्रा हेलो एल्केन श्रेणी। क्या बोलेंगे टेट्रा हेलो एल्केन श्रेणी। ठीक है, तो इस प्रकार से तो अपने पास में ये क्या है पहला वर्गीकरण क्या है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। यदि एक हैलोजन जुड़ा उसे क्या बोलते हैं मोनो, दो जुड़ा उसे डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर वर्गीकरण। इसका 2 नंबर वर्गीकरण किसके आधार पर है,
दो नंबर वर्गीकरण है मोनो हेलो एल्केन में कार्बन परमाणु से हैलोजन के जुड़ने के आधार पर। ठीक है, देखिए दूसरा वर्गीकरण क्या है अपना, मोनो हेलो एल्केन में नेक्स्ट वर्गीकरण है अपना, नेक्स्ट वर्गीकरण है अपना 2 नंबर मोनो हेलो एल्केन। अपने पास मोनो ही पढ़ना है, मोनो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन में कार्बन से हैलोजन जुड़ने के आधार पर, कार्बन से हैलोजन जुड़ने के आधार पर भी कार्बन से हैलोजन जुड़ेगा तो इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आपको पता है, देखिए 3 भागों में वर्गीकृत कैसे किया गया। देखिए सबसे पहले 1 नंबर क्या होता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? प्राथमिक एल्किल और क्या आ जाएगा? हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा कौन सा होता है? द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल और क्या आ जाएगा? हैलाइड। ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है? तृतीयक एल्किल हैलाइड। कौन सा होता है? तृतीयक एल्किल और क्या आ जाएगा? हैलाइड। ठीक है, सुनवाइए बात। ठीक है, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड को बोलते हैं 1 डिग्री, द्वितीय क्या बोलते हैं? 2 डिग्री, और तृतीय क्या बोल देंगे? 3 डिग्री। ठीक है, यदि 1 नंबर कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो, यदि 1 नंबर कार्बन के साथ में हैलोजन जुड़ा उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर CH3 और क्या है? Cl, तो यहाँ पर एक ही कार्बन है और पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन, तो इसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट CH3 CH2 और क्या आ जाएगा? Cl, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, 1 नंबर कार्बन पे जुड़ता है। ठीक है, CH3 CH2 CH2 और Cl, तो ये भी तीनों क्या है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। और ऐसे भी आ जाए CH3 CH2 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 और क्या आ जाएगा? Cl, तो ये तीनों क्या है? चारों क्या है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या ये? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? कि जब हैलोजन परमाणु 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हो तो इसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। जैसे द्वितीयक एग्जांपल क्या हो जाएगा? CH3 CH और क्या आ जाएगा? CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl। यहाँ पर देखिए हैलोजन 1 2 और 3, तो हैलोजन कहाँ जुड़ा हुआ है? 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? 2 पे जुड़ा, क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो। क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो। कितने कार्बन है? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है? कि जिसमें हैलोजन 3 नंबर कार्बन पे जुड़ा हो उसे क्या बोलते हैं? तृतीयक एल्किल हैलाइड। जैसे एग्जांपल CH3 कार्बन CH3 और क्या आ जाएगा? Cl। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 और क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब, तो आप इसका क्या करोगे? नामकरण करोगे। ठीक है, तो 3 कार्बन में जुड़ा हुआ है तो नामकरण करोगे तो आपको पता है कि 2 पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो नामकरण क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरो। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल और 3 कार्बन को क्या बोल देंगे? प्रोपेन। क्या बोल देंगे? प्रोपेन। तो नामकरण क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 2 मेथिल 2 प्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, तो पहला नामकरण क्या था? ये हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है? कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। और दूसरा क्या है? कि मोनो हेलो एल्केन में कार्बन से हैलोजन जुड़ने के आधार पर। भी कार्बन परमाणु से हैलोजन किस प्रकार से जुड़ता है? यदि वो 1 नंबर कार्बन से जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं?
प्राथमिक एल्किल हैलाइड। यदि ये 2 नंबर कार्बन से जुड़ता है क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और यदि ये 3 नंबर कार्बन से जुड़ता है क्या बोलते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में वर्गीकरण। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट है 3 नंबर एलिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड। या इसको एलिल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, तो एलिलिक हैलाइड क्या होता है, देखिए एलिलिक हैलाइड। ठीक है, तो एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या है, तीसरा वर्गीकरण क्या हो जाएगा, एलिलिक हैलाइड। ठीक है, तो तीसरा वर्गीकरण देखिए, तो तीसरे वर्गीकरण को क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड। ठीक है, और एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या है, देखिए 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है एलिलिक हैलाइड। 3 नंबर क्या है, एलिलिक, और क्या है, हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या होगा कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और क्या है Cl। तो एलिलिक हैलाइड का एग्जांपल आपके पास ये। सबसे पहली कंडीशन क्या है, एलिलिक हैलाइड की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होगा, उस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp3। क्या संकरण हो जाएगा, sp3। ठीक है, दूसरी बात है कि जिस कार्बन परमाणु के साथ में हैलोजन जुड़ा हुआ है ना, उसके आगे वाला कार्बन क्या होता है, द्विबंध आबंधित होते हैं। यानी द्विबंध से क्या होता है, आबंधित। यानी एलिलिक का मतलब है कि जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कोई भी कार्बन है उस कार्बन से जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो उस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3। और हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके आगे वाला कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड से बंधित होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड से बंधित। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब हम इसको यहां से ऐसे लिख सकते हैं CH2 और डबल बॉन्ड CH। तो कार्बन की वैलेंसी कितने होंगे, 2 3 और 1 4। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो उसके आगे वाला कार्बन कंपाउंड क्या होता है, डबल बॉन्ड से क्या होता है, बंधित होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिल क्लोराइड भी कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। अब देखिए ये है, तो इस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से इसके आगे वाला कार्बन क्या है, द्विबंध से आबंधित है। इसका नाम क्या हो जाएगा, नामकरण करेंगे 1 2 3। तो क्या नाम हो जाएगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। और है जो क्या कहलाएगी, साइक्लोहेक्सीन। 3 क्लोरो साइक्लो, और क्या बन जाएगी, हेक्सीन। तो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एलिल क्लोराइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलिल क्लोराइड। ये इसको क्या बोलते हैं अपने, एलिलिक हैलाइड। तो याद रखना है कि जिस कार्बन के साथ में हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3। और उस कार्बन से आगे वाला कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड से बंधित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। तो ये है तीसरा वर्गीकरण एलिलिक हैलाइड के रूप में। क्या कहते हैं इसको, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर। नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर। 4 नंबर अपने पास में है बेंजिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, तो बेंजिलिक हैलाइड का मतलब क्या है, 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्या है, बेंजिलिक हैलाइड। 4 नंबर क्या है, बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, तो बेंजीन का मतलब क्या आ जाएगा, बेंजीन की वलय। ठीक है, और बेंजीन की वलय में बता देता हूं कि एक उसमें क्या होता है, एल्किल समूह, और बीच में क्या होता है, तो हैलोजन और बेंजीन के बीच में क्या आता है, एल्किल समूह आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजिलिक हैलाइड। और इसमें भी जहां हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ता है
उस कार्बन का संकरण भी क्या होता है, sp3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीलिक है। तो बेंजीलिक का मतलब एक तो बेंजील और एल्किल और क्या हो जाएगा, हेलाइड। तो बेंजीलिक है, बेंजील और लिक का मतलब एल्किल और हेलाइड, तो बेंजीलिक हेलाइड। ठीक है, तो इसमें हैलोजन जिस कार्बन में जुड़ा हुआ उस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3। और उस हैलोजन और बेंजीन के बीच में क्या आता है, एक एल्किल समूह आता है। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीलिक हैलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीलिक हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट है वाइनिलिक हैलाइड। 5 नंबर क्या है, वाइनिलिक हैलाइड। तो वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है, देखिए वाइनिलिक हैलाइड। तो वाइनिलिक हैलाइड का मतलब होता है कि हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उस कार्बन का क्या होता है, संकरण क्या होता है, sp3। क्या होता है, sp2। और उस कार्बन में कौन सा आबंध होता है, द्विव आबंध, उसको क्या बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। आई एम सॉरी। तो वाइनिलिक हैलाइड का मतलब क्या हुआ कि हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि जिस कार्बन के साथ में हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास में कौन सा बॉन्ड होता है, उस कार्बन के पास में होता है द्विव आबंध। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। और वैसे आपको बताया हुआ है कि जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां संकरण क्या होता है, sp3। डबल बॉन्ड होता है वहां पर क्या होता है, sp2। और ट्रिपल बॉन्ड में संकरण कौन सा होता है, sp। तो